आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का कितना भेद होता है और सर्वनाम के भेद का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब है कि सर्वनाम के बारे में सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के बदले कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, दुनिया में जितना भी नाम है सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होता है। कितना भेद होता है सर्वनाम के हमारे टोटल 6 भेद होते हैं। पहला है हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि ये हमारा लाइन बाय लाइन ही है। अगर हम इसको लाइन को डिफरेंट करके भी लिखे तो कोई हम लोग का गलती नहीं होगा, हम लोग का सही होगा। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का पहला है हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं किसके, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, हम, तुम, वह आदि। ठीक है, उसके बाद हम लोग का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको, निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का ही क्या होता है, बोध होता है। जैसे में हो गया हमारा आप। ठीक है, आप हमारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद तीसरा है हम लोग का निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो चीज़ हमको पता है, पक्का है, निश्चय, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमें पता है कि ये चीज़ निश्चित है, तय है कि ये चीज़ होगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह क्या हमारा एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह भी क्या हमारा एकदम निश्चय है, सटीक है कि हाँ ये होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर हम लोग का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या बोलता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसे अनिश्चय वस्तु से बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक। जैसे कोई किसी, हमें पता है कि ये चीज़ नहीं होने वाला है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। कोई किसी क्या होगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद पांचवा हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक प्रकरण कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम दोनों का ही क्या होता है, संबंध मिलता है, जैसे होता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे में जो, सो, जिसे, जिनका, ये सब क्या है, संबंधवाचक है। ठीक है, क्या है, संबंधवाच्य। इसके बाद हम लोगों का छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया हम लोग का कौन, किससे, क्या, ये क्या हम लोगों का प्रश्न है। ठीक है,